अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सब आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी और काफ़ी दिनों के बाद आज मछली का सालन बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा चने और मेथी का सालन, एक भाजी आप कह सकते हैं, वो बन रही है और साथ में हमारे पास मौन सलवा और मौन सलवा के साथ मौन सलवा से भी बहुत मज़ेदार सी पीटा ब्रेड के साथ एक सैंडविचेस आपको बताएंगे जो झटपट और मज़ेदार बन जाते हैं। तो वैसे भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं मौन सलवा के, जिसमें पराठों के साथ, उसके साथ नगट्स के साथ में जो हमने फ्राइज़ बनाए थे वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ और काफ़ी लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी इनकी वैरायटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस के साथ है। कोफ्ते भी अगर आप कभी आपका मूड खाने का हो तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ग्रेवी तैयार करें और उसमें कोफ्ते आप डाल दें। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत मज़ेदार से सीख कबाब सैंडविचेस। ठीक है, पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं, मछली का सालन। उसके लिए हमें चाहिए सुरमाई, दोतर, जो भी बड़ी मछली आपने आधा किलो लेनी है, कड़ी पत्ते 6 अदद ले लेने हैं और 6 अदद आपने छोटी मिर्चें ले लेनी है, नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1.5 चाय का चम्मच और अजवाइन 1 चाय का चम्मच, साथ में लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी कटी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, फ्राई प्याज 1 पाव चाहिए, दही चाहिए 1 पाव, ऑयल चाहिए आधा कप और 1 अदद कोयला चाहिए जो स्मोक के लिए बड़े मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, जो हमने स्मोक के लिए। ठीक है, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की मछली का सालन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और आज की मज़ेदार सी रेसिपी हम शेयर करते हैं और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आज भी एनएक्स की तरफ से आपको बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट मिल रहा है। और आज का सवाल तो बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही आसान सा सवाल ये है कि हर कोई ये कह रहा होता है कि दही किस तरह से जमाया जाए, ठंडे दूध से, गर्म दूध से, या फिर उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि फटाफट अच्छा सख्त सा जो दही है वो जम जाए, पानी वाला दही ना जमे। तो बस आज आपने 8881 पर मैसेज करने हैं और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और इस सवाल का जवाब दें और कोशिश करें कि आसान से कोई टिप्स और आसान सा कोई तरीक़ाकार बता दें कि ताकि हम आपको मतलब दे सकें। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है जो आपको एनएक्स की तरफ से मिल रहा है, तो बस आप कोशिश करें ढेरों SMS करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि मछली हम बना रहे हैं और कोयले का इसमें स्मोक भी देंगे, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान सा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो मेरे पास अज्जा है उस अज्जा को एक बर्तन के अंदर पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको हाथ से अच्छी तरह से आपने मसल लेना है। ब्लेंडर चॉपर में बिल्कुल ना डालिएगा ताकि उसका जो मसाला है थोड़ा सा दरदरा टाइप का हो लेकिन मज़ेदार हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑयल। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप के जितना हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, आधा कप ऑयल। आप देखें बिल्कुल चेंज ये रेसिपी है और बड़ी ज़बरदस्त सी है। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मेरे पास है नमक, नमक हम डाल देंगे इसमें। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है हल्दी, नमक के साथ हल्दी। अच्छा, थोड़ा सा इसका कलर येलो सा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे कड़ी पत्ते, 4 से 6 आपने कड़ी पत्ते ले लेने हैं, ये डाल दीजिएगा। साथ में आपने अजवाइन डाल देनी है ताकि अजवाइन से आपको पता है ना मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा आता है। इसके बाद 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ हम धनिया डाल देंगे। पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा आधी चाय का चम्मच। ठीक है, लहसुन का पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। दही हम अभी इसमें नहीं डालेंगे। फ्राई प्याज है, अच्छा जी, इसी के अंदर अब हरी मिर्चों को भी मैं थोड़ा सा चॉप करके डाल देती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डालूंगी इसलिए कि हरी मिर्च मुझे छोटी वाली नहीं मिली, वो थोड़ी सी तेज़ होती है, तो मेरे पास बड़ी मिर्च है तो इसलिए मैं आधी चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च डालती हूँ। अगर आपको छोटी वाली मिर्च मिल जाती है ग्रीन वाली, तो फिर आपको लाल मिर्च इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है बरसात की वजह से काफ़ी सब्जियाँ ऐसी हैं जो नहीं भी मिल रही हैं, कुछ मिल भी रही हैं, सही नहीं मिल रही हैं, जैसे ये सीज़न में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा जब बारिशों की वजह से काफ़ी जगहों की जो फसलें वसलें वो भी ख़राब हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा ये पूरा मसाला इसमें डाला। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से मसलना है ताकि ये जो है प्याज भी इसकी थोड़ी नरम हो जाए और मैंने फ्राई प्याज दिए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च, तो हरी मिर्च से मैंने कहा था कि थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। फ्राई प्याज है और सारी चीज़ें इसी में डाल दी है, कड़ी पत्ते वगैरह सब, लहसुन अजवाइन वगैरह सब डाल दिए। और कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको मैरिनेट करके रख दें थोड़ी देर के लिए मछली को,
फिर उसके बाद आप इसको पका लीजिएगा। और ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन सा बनेगा, जिस तरह से चावल या रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। चलिए जी, ये भी हमने डाल दिया। बस इसको अब इस तरह से आप करेंगे ना तो प्याज जो इसमें फ्राई वाली डाली है तो वो घुल जाती है, इसमें क्रिस्पी प्याज होती है। इसको मशीन में बिल्कुल भी नहीं आपने डालना। बस अब मछली के टुकड़े इसमें चले जाएंगे, मछली के पीसेस ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। रख दीजिएगा थोड़ी देर तक, ज़रा सा इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और फिर पानी को उबलने रखेंगे, हमने पानी को पकाना है, उसके अंदर ये टुकड़े डालेंगे सिर्फ 1 कप के इतना, ठीक है। तो कोशिश तो मैं इसको कर रही हूँ कि जितनी देर इसकी मैरिनेशन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। बस इसको मैं भी यहाँ लगा के रखती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप पानी, पानी में उबाल आएगा, मसाला लगा, मछली डालेंगे, आखिर में ऊपर से दही डाल देंगे जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये तो खैर बाद में काम है, इसलिए मैं भी चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको मसाला लगा के रखें तो अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए। और फिर चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको कहते हैं आज के सवाल का जवाब दे, दही को जमाने के लिए क्या किया जाए या क्या तरीक़ेकार है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जो झटपट फटाफट दही जो है तैयार जाए। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बनेगा सालन मछली का, ठीक है जी। अमूमन हम क्या करते हैं इसमें ऑयल डाल के बनाते हैं, लेकिन अभी मैं किस तरह से करूँगी, इसमें डालूँगी 1 कप पानी। ये मैं डाल देती हूँ पानी 1 कप आपने डालना है, बिस्मिल्लाह, ठीक है। 1 कप पानी को हम रखेंगे उबलने के लिए, पूरी अच्छी तरह उसको बॉईल करना है। और एक दफ़ा दोबारा से रेसिपी मैं रिपीट करूँगी ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये मैंने क्या किया था, एक बर्तन के अंदर ऑयल, लहसुन, साथ में मैंने नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कड़ी पत्ते, फ्राई प्याज और अजवाइन, पिसा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ये देख लीजिएगा हरी मिर्चों के साथ ऑयल के अंदर इसके अंदर मिक्स कर ली। अच्छी तरह से इसको लगाकर आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखें, ताकि ये अक्सर ये होता है जब मछली का सालन बना रहे होते हैं तो मछली का जो गोश्त होता है वो फीका होता है, उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो मैंने क्या किया, इसको सारा मसाला लगा कर इसलिए रखा है ताकि मछली के जो गोश्त है, इसकी बोटी है, उसके अंदर भी जायका है। तो यहाँ पर पानी फुल जब पकेगा, पूरा अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, तो इसमें ये मसाला लगी मछली पूरी डाल देंगे। इसके अंदर फ्राई अनियन भी था, ये फ्राई किया हुआ प्याज भी है। अगर हम प्याज नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही ड्राई सा ही होगा, थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए ताकि हम इसको रोटी के साथ या चावल के साथ इसको सर्व कर सकें। और कड़ी पत्ते भी डाल दी, कड़ी पत्ते की वैसी अच्छी खुशबू होती है। और अजवाइन भी ज़रूर मछली में डाली जाती है ताकि उसकी वजह से भी बदबू ना आए ना, ठीक है, मछली की स्मेल ना आए। कौन है? नबीला, नवीदा, चले जी। अस्सलाम वालेकुम नवीदा, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? ठीक है आप? ठीक है। कैसा मौसम है रावलपिंडी का? जी अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा मौसम है। बारिशें हुई है ना तो उससे मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। चले, वेरी गुड। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब है? कोई नहीं, फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी, मुझे यकीन करें इतनी अच्छी लगती है ना माशाल्लाह, मेरा दिल करता है अक्सर मैं आपसे बात किया करूँ। तो जब हम इस्लामाबाद आते हैं आप आया करें ना मिलने। आज भी मिल गई है। मैंने कहा इस्लामाबाद जब हम आते हैं आप आया करें ना मिलने के लिए, आप क्यों नहीं आती हैं? हाँ जी, बस वो मेरी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं मैं आ सकी, वरना मैंने आना था ज़रूर, मैंने सोचा हुआ था कि मैं ज़रूर जाऊंगी। चले इंशाल्लाह ताला दोबारा, चले नेक्स्ट टाइम आ पाएंगी ना तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊंगी। तो मैंने विन किया था 2 जुलाई को, तो मुझे अभी तक नहीं प्राइज़ मिला। अच्छा, क्या विन किया था आपने? जी सैंडविच मेकर। चलो कोई मसला नहीं, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। फ़ोन बंद ना कीजिएगा, बात करिएगा और अपना नंबर दे दीजिएगा जो आप नंबर आपका ऑन रहता है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा सिर्फ 1 कप पानी है, पानी अभी उबल रहा है तो इसमें जाएंगे मछली के ये पीसेस। ये देखिए 1 कप पानी, बल्कि सारा ही डाल देते हैं हम, क्यों एक एक उठाए। पानी के अंदर आपने मछली के टुकड़े डालने हैं, ये सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें से निकाल लीजिएगा। अभी पानी ना डालिएगा, बस जब आप पतीले में पहले डालेंगे उबल रहा होगा तो तब आपने डाल देना है, ठीक है। ये मछली डाली, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर है मेरे पास मेरे पसंदीदा चम्मच, लकड़ी के चम्मच, वुडन स्पून, इससे हम इसको इस तरह से पकाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। इसके पानी को हमने ड्राई करना है।
फिर दही डालकर हम इसको ढक देंगे। तेज़ आग पे कीजिएगा, ठीक है, तेज़ आग पर कीजिएगा ताकि ये खुश्क हो जाए। ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है दही। दही को मैंने फेंट के रख लिया है। कोई भी सुरमाई ले लें, धोतर ले लें, पॉपलेट ले लें, जो आपको अच्छी ताज़ी मछली लगे वही लीजिएगा। मछली लेते वक्त आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करना है, उसके कल्ले देखिएगा, अगर वो सही सुर्ख है, रेड है तो लीजिएगा, वरना आजकल मछली का थोड़ा सा है वो सही नहीं आ रही है, सही मछली नहीं मिल रही है। और दूसरा है कि उसका जो गोश्त है वो सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक कोयले को भी रख देते हैं, इसलिए कि हमने इसका कोयले का स्मोक देना और इसका बड़ा मज़ेदार सा एक टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इसको कोयले को यहाँ पर रखती हूँ, ये ताकि ये थोड़ा सा कोयला गर्म हो जाए। बाकी यहाँ पर मैंने सारे अज्जा डाल दिए हैं, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और बस ये जैसे ही पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है जो दही, तो ये देख लीजिएगा, अभी ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा पकने में, तो ये थोड़ा सा पक रहा है और पानी इसका खुश्क हो रहा है। पानी जो हम एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, जो दही का है उसी से इसकी ग्रेवी बनेगी, ठीक है, उसी से उसका हो जाएगा। बस इसको मैं रख देती हूँ। अच्छा जी, ये तो एक दफ़ा मैं इसका रिकैप कर देती हूँ, फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो मेथी चने बन रहे, बड़े मज़ेदार से बन रहे। मैंने ली थी मछली आधा किलो, उसके अंदर मैंने डाला था लहसुन का पेस्ट, साथ में मैंने हल्दी डाली थी, साथ में अजवाइन डाली थी, और इसके साथ पिसा गरम मसाला डाला था, कड़ी पत्ते डाले थे, लहसुन का पेस्ट डाला था, और हरी मिर्चों अगर छोटी वाली है वो ले लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, 10 अदद मिर्चें लेनी है। सब चीज़ें डाल के उसको मिक्स कीजिएगा ऑयल के साथ और रख दीजिएगा थोड़ी। उसके बाद 1 कप पानी को पकने रखिएगा। पानी में उबाल है तो आपने मसाला लगा मछली डालकर तेज़ आग पर खुला छोड़िएगा, ढकिएगा नहीं। बस जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम दही इसमें डाल देंगे, बाकी आप आखिर में हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। तो बस ये तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब अपने सेकंड रेसिपी के भी अज्जा आपको बताती हूँ। कोयला जब तक हमारा गर्म हो रहा है, तो मेथी चना मेथी के अज्जा आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, उबले हुए चने आधा किलो चाहिए, हरी मेथी चाहिए आधा किलो, इसके साथ टमाटर 1.5 पाव, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल चाहिए, और आमचूर जो पीसी हुई खटाई चाहिए वो चाहिए 1 खाने का चम्मच। बिल्कुल सिंपल आसान से अज्जा है, लेकिन ये भी बड़े मज़ेदार से बनते हैं। चनों का तो आपको पता है वैसे ही बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ठीक है। अभी इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है मछली की, जो कड़ी पत्ते के साथ बड़ा ज़बरदस्त इसका आ रहा है फ्लेवर का। अच्छा, अब ये देखें, अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। थोड़ा सा आपको लगे ना फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा इसको अल्टा पल्टा नहीं कीजिएगा, टूटे ना। लेकिन ये जो मछली जो बड़ी वाली लो तो वो ज़्यादातर ऐसी ही होती है, वो टूटती नहीं है। बस अब इसके ऊपर जाएगा दही। जब आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया, अभी ऑयल आपको नज़र आ रहा है, तो ऊपर से हम इस पर दही डाल देंगे। ठीक है, ये हमने दही डाल दिया इसमें, और अब इसमें बस इसी को तेज़ आग पर आपने ड्राई करना है। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया है, ठीक है। कौन है? सोबिया बखर से। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कैसी है आप? अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? ठीक ठाक। काफ़ी दिनों के बाद आपकी कॉल लगी है, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बस सवाल के नहीं, आपकी तारीफ करनी थी, क्या जो भी बनाती है ना बहुत अच्छा बनता है। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं रेसिपीज़? हाँ जी, करती रहती हूँ कॉल। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो कोई मैंने भी किया था और आप बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। कॉल कट गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का, शौक़ पसंद करने का, और रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें, ताकि एक मतलब होता है ना, अगर ट्राई करेंगे तो याद रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैंने दही डाल दी है। ये ग्रेवी जो है दही वाली बनी है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं और फिर सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए। सिर्फ यहाँ पर अभी चूल्हा खाली होता है तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बॉयल किए हुए फटाफट बन जाएगी, और फिर हम बनाएंगे हमारे पास बहुत मज़ेदार से, हम जो बना रहे हैं सीख कबाब के सैंडविचेस बनाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहन सलवा की जो रखा हुआ है पैकेट सीख कबाब का। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे वो चिकन नगेट्स है। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर कढ़ाई जिस तरह से हमारे यहाँ बनती होती है कबाब वगैरह की, वो है।
और साथ में आपको पराठे मिलेंगे, बच्चों के लिए नगट्स मिलेंगे, वो नगट्स मिलेंगे, इतनी सारी इनकी वैरायटी है और ज़बरदस्त किस्म की। कोफ्ते बनाने हैं, कोफ्तों का आपको मिलेगा, चीज़ बॉल मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपको आराम से लाकर फ्रीज़र अपना भर लें और जब मूड हो और आप इसको खाएँ। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो चुका है और मछली के टुकड़े आपके सामने देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, हालांकि मैंने उसको पहले भूना था मसाले के साथ। तो ये प्रॉपर तरीके से ये दही का आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, ये तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालती हूँ और इसके बाद इसका चूल्हा कर देते हैं बंद और फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं, सिर्फ एक काम करूँगी कि कटिंग वटिंग करके रख लूँगी, ठीक है। तो जब तक करें आप ढेरों SMS और हमें बताएं आज के सवाल का जवाब कि दही किस तरह से जमाया जाता है जल्दी और झटपट। सही जवाब देने वाले को एनेक्स की तरफ से मिलेगा यहाँ सैंडविच मेकर और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मछली का सालन तैयार हो चुका है। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा मैंने इसके अंदर फॉइल इसलिए रख दी कि ताकि मैं इसको जो इसका स्मोक है वो दे दूँ कोयले का, ताकि फिर एक साइड पे हम इसको रखें। अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ भी आ रहे हैं। ये देखें, हमेशा मैं वही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जो इसके खाने का हो। बस इसको ढकते हैं, इसके अंदर इसकी स्टीम आएगी, इससे एक तो बड़ा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि मछली की जो स्मेल है वो भी इसी के अंदर उतर जाएगी। तो ये हमारा जब तक ये हो रहा है। यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मेथी चना, जिसके अंदर मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया और 1 पाव टमाटर डाल दिए ताकि इस रेसिपी को हम कंप्लीट करें। इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाले। ये देख लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर इसमें चला जाएगा, ठीक है। हल्दी, हल्दी के बाद इसमें नमक, नमक के साथ इसमें आमचूर पिसी हुई खटाई और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, लहसुन अदरक और ये मेथी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, फिर चने डाल के इसको ढक देंगे। ये ड्राई सा ही होगा, इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं होगा। बस इसके अंदर चने डाल के इसको ढकते हैं। फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे जो बना रहे हैं मज़ेदार से सैंडविच, सीख कबाब सैंडविच। ये देखें, ये मैंने मेथी और इसके साथ ये सारी चीज़ें डालकर अब इसके अंदर जाएंगे चने और इसको ढक लेंगे, ठीक है। चने डाल के जब तक मैं इसको ढकती हूँ, इसी पानी के साथ थोड़ा सा ये पकेंगे, चनों का ही पानी है। बस इसको कवर करके रख देना है ताकि ये आराम से पकते रहें मसाले के साथ। इस साइड पे रखती हूँ ताकि यहाँ पे चूल्हा ज़रा खाली हो जाएगा। तो ये बस अब, और इसके अंदर बाकी आखिर में वही हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डालेंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, इसको ढक देती हूँ ऊपर से। अच्छा जी, अब आए के हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है जो हम बनाएंगे मोनसलवा से सीख कबाब सैंडविचेस, ठीक है जी। उसकी तरफ चलते हैं। अज्जा पहले आपको बताते हैं ताकि थोड़ा सा पीटा ब्रेड को हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद हम इसको बनाएं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 पैकेट पूरा मोनसलवा का चिकन सीख कबाब्स के चाहिए। इसके साथ हमें पीटा ब्रेड के 4 पीटा ब्रेड चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, मायनीज़ 2 खाने के चम्मच चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, चीज़ 1 कप है, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1, प्याज भी डाल सकते हैं आप, चाहे ऊपर टमाटर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये मेरे पास ये जो रखे हुए पीटा ब्रेड है, ये बाज़ार के रेडीमेड है, ये मैंने लिए हुए, आपको पता है बड़े चिपके होते हैं एक दूसरे से ये। और यहाँ पर हमें चाहिए मोनसलवा के सीख कबाब, जिसके लिए मैं यहाँ पर डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल। वैसे तो वो आपको पता है कि पूरे तैयार हुए होते हैं, उसके लिए हमें ना फ्राई करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, सिर्फ आप उसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा मैं उसको ज़रा फ्राई कर लूँगी। ज़बरदस्त किस्म के इसमें सीख कबाब हैं, चिकन के बने हुए हैं और ना आपको सीखों पे लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कीमा पीसने की ज़रूरत है। बस आप बाज़ार से पैकेट लाएं और उसके बाद आप उसको रख दें उसके अंदर फ्रीज़र के अंदर, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकालें। साथ में मज़ेदार चटनी भी है और इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डला हुआ, जो सही ओरिजिनल कहते हैं ना चिकन से तैयार किए वो है। और इसीलिए इसको बर्फ़ में रखा गया है कि ताकि ये जो है ना इसको हमने केमिकल इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो इसको मैं रखूँगी वहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो थोड़े से बारीक भी चॉप कर लीजिएगा। हल्का सा पहले इसको फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बारीक बारीक
कटिंग कर लूँगी। थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा फ्रीज़र से, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो, और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। इसलिए कि वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, कुछ भी नहीं है, पके हुए हैं, गले हुए हैं, बस इसको गर्म कीजिएगा और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से, अच्छा जी, ये थोड़े यहाँ पर हो रहे हैं गरम एक तरह से। यहाँ पर मेरे पास है जो पीटा ब्रेड है, इसको हल्का सा हम करेंगे यहाँ पर तवे के ऊपर, थोड़ा सा आपने इसको टोस्ट कर लेना है, थोड़ा कम कर लेते हैं, तो हल्का सा ऑयल, कहाँ से हीट आ रही है, कम कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये बाकी तो ये हो चुका है, यहाँ पर हमारे चने भी तैयार हो रहे हैं तकरीबन। और साथ में आपको कहेंगे 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो दही है, दही को किस तरह से जमाया जाता है। ठीक है, दही को जमाने के सही तरीक़ेकार बता दें। लोगों को, बहुत लोगों को शिकायत होती है कि सही दही जमता नहीं है, कभी उसमें पानी होता है, कभी कुछ ना कुछ मसले होते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सेकना है, लेकिन इसलिए मैं करी थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, तो मैं चाही थी कि सब अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल से वो हो जाए। सही है, ये देखें। अच्छा, रोशाने है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो रोशाने, कित्थे गई? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ज़ोर से बोलें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, आवाज़ बहुत कम आ रही है, इनकी आवाज़ कम आ रही है। चलें जी, आपकी कॉल तो मिल गई थी, लेकिन आपको आवाज़ शायद मेरी नहीं आ रही थी, या मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। अच्छा जी, अब हल्का सा इसको हम करेंगे, थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे आप। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रे है, ट्रे के अंदर इसको रख कर चीज़ ऊपर डालेंगे, साथ में साथ ये डालकर हमारे पास जो सीख कबाब है, और उसके बाद हल्का सा बस ग्रिल करना है ताकि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। तो चीज़ यहाँ पर रखी है फ्रिज में, मेरे ख्याल में कद्दूकश करके, तो चीज़ मैं निकाल लेती हूँ। ये ऊपर से डालेंगे और उसके बाद इसको ग्रिल कर लेंगे। कौन है? तारिक मुगल है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। जी बोलें। पूरे पाकिस्तान में ना एक टी स्टॉल चलना शुरू हो गया, एक शहर के नाम से। सॉरी, पूरे टी स्टॉल? पाकिस्तान में एक टी स्टॉल है। ओके ओके, चाय की दुकानें शुरू हो गई हैं, समझ गई जी, एक शहर के नाम से। ठीक है। वो पराठे बनाते हैं। अच्छा, पराठे बनाते हैं, जी जी। वो बड़े कड़क से और बड़े ही बहुत मजेदार से होते हैं। अच्छा, वो घर में बनते नहीं है। चाय के साथ जो सुबह सर्व होते हैं ना पराठे? जी हाँ, चाय के साथ। वो मैं नाम ले लूं उस चाय वाले का? वो लच्छे वाले जो पराठे कह रहे हैं, मैं समझ गई हूँ आप। लच्छे वाले, वो बड़े कड़क से और बड़े मजेदार, और बड़े लोग बड़े वो नॉवेल्टी के तौर पे खाते हैं। चले, मैं अभी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप एक दफा ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। पराठे लच्छे वाले और मज़ेदार से, क्रिस्पी से। आप उसका किस तरह से बनाएंगे, आप टीवी के पास जाए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? उसका मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए, जब इसका कलर आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा डालना है टोमेटो केचप, ठीक है? अभी मैंने चूल्हा इसका बंद किया, इसलिए कि मुझे सबको ही इसी तरह से करना है। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी मायोनीज़, ये देखिए। मायोनीज़ के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे थोड़ा सा चीज़। चीज़ के बाद यहाँ पर शिमला मिर्च, इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगानो। अब मेन जो चीज़ जाएगी ना, वो जाएगी यहाँ पर हमारे, ये देखिए, मज़ेदार से सीख कबाब, ठीक है? ये देखिए, आप टुकड़ों में करके डालें, आप इस तरह डालें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अब इसके ऊपर जाएगा ये वाला पीस जो आपको लग रहा है ना, ये, ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ रखूँगी, इसको थोड़ा सा कट करूँगी, और फिर ये चला जाएगा ओवन में बेक करने। बाकी को भी इसी तरह से करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको, अभी थोड़ा सा गर्म है, चले जी, ये देखिए। अब ये थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, इसको ऐसे कीजिएगा ओवन में,
तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये सेट हो जाएगा। ये ज़बरदस्त है हमारे सैंडविचेस, जो खुद भी खाएं, बच्चों को भी दे, बड़े शौक से वो खाएंगे और बड़े मज़े के बनते हैं। ये देखिए, बस सेम उसी तरह से दूसरे को भी करती हूँ। इसको इसी तरह से तवे पे हल्का सा हम सेकेंगे ताकि उसका कलर थोड़ा सा आ जाए। ये देखिए, दोबारा से चूल्हा जलाते हैं, ठीक है। अच्छा, बस इसको मैं ओवन में रखना है, इसी तरह से इसको करके ओवन में रखेंगे और उसके बाद सिर्फ थोड़ी सी इसकी ग्रिल ऑन कर देंगे, थोड़ा सा ग्रिल की वजह से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। बाकी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ और दोबारा से आपको कहते हैं कि 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें, दही जमाने का सही तरीका बताएं और जो सही अच्छा बताएगा, आसान सी टिप्स बताएगा, उसको मिलेगा। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पराठे बनाने की रेसिपी में बताओगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने तैयारी आधी कर ली थी। मैंने कहा चले हम थोड़ा सा आपके सामने एक दफ़ा दोबारा से बता देते हैं हमने क्या किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने पीटा ब्रेड ली थी रेडी में, ठीक है। पीटा ब्रेड को मैंने हल्का सा यहाँ पर सेक लिया, ऑयल लगाया या बगैर ऑयल के। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है आपने थोड़ा सा मायोनीज़, ठीक है। ये मायोनीज़ लगा दी। मायोनीज़ के बाद आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है टोमेटो केचप। ये टोटल 4 इस पर लिखे हुए थे, लेकिन आपको होता है पैकेट के अंदर 5 होते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक यहाँ पर बता देती हूँ कि आप हाफ़ में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास पूरे 6 नहीं बन सकते तो आप हाफ़ में बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगानो इस पर छिड़केंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगी ये चीज़, ठीक है। चीज़ हम डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रखे हुए हैं सीख कबाब, ये आपने इसमें डाल देने। सीख कबाब डालने के बाद फिर आपने बड़े आराम के साथ इसको कट करना है इस तरह से। फिर आप इसको इस तरह से टर्न कर लीजिएगा। ये टर्न हो गया, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आराम से यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसको ट्रे में रखिएगा। ये देखिए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ डालते हैं, यहाँ पर हल्की सी आप चीज़ डाल दीजिएगा ताकि वो कलर नज़र आए। ये देखिए, चीज़ के ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम, शिमला मिर्च डालते हैं। अब ये जब बेक होगा तो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, एक साइड से आपने सेक लेना है। जो सिका वाला पोर्शन होगा उसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ करना है ताकि ये जब आप माइक ओवन में रखेंगे तो ऊपर इसके अंदर ऑटोमेटिक वो तो ग्रिल हो ही जाएगा, लेकिन वो जो अंदर वाला पोर्शन है उसको आपने सिका हुआ रखना है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा आपने प्रेस करना है और फिर इसी तरह से इसको कट करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा दबा लीजिएगा ताकि ये निकले ना। वैसे तो जब ये ओवन में जाएगा तो वो फिर वैसे ही आपको पता है उसकी वजह से चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो सेट हो ही जाता है। यहाँ रख लेते हैं, इसको भी यहाँ रखते हैं। अब ये बची हुई चीज़ है, वैसे तो ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मेरे पास चीज़ बची हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर से भी एक अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, अच्छा सा इसका ऊपर से इसका लुक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ऊपर से ये देखें। अब ये सारा चला जाएगा ओवन के अंदर। ये देखिए, चले जी, अब ये जा रहा है ओवन में। बड़ी मुश्किल से आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए बस करना है ताकि सिर्फ सेट हो जाए। बाकी तो प्रॉपर तरीके से जो हमने इसके अंदर डाले हैं, कबाब डाले हैं, वो भी आपको पता है चिकन के जो मोनसलवा के सीख कबाब थे पूरे तैयार थे, फिर भी मैंने हल्का सा उसको फ्राई कर लिया। और बाकी पीटा ब्रेड भी पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार है। बस अब इसको इस तरह से करना है कि ताकि थोड़ा सा ये ग्रिल हो जाए। आप चाहें तो बगैर इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, आप चाहें थोड़ा सा माइक्रोवेव में भी गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो ये अब जा रहे हैं ओवन के अंदर। चलिए जी, बस ज़रा सी हल्की सी ग्रिल हो रही है। जब तक ये सेट हो रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी। जो आपने कहा था कि वहाँ पर पराठों का है, पराठों का मैं बता देती हूँ। हमारे जो पठान भाई हैं उनके अक्सर उसके ऊपर ढाबे के ऊपर बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे होते हैं। तो मैंने खुद उनसे पूछा भी था। असल में जहाँ मैं फ़ेज़ 2 में रहती हूँ वहाँ पे जो उनकी शॉप है उन्हीं के साथ ही उनकी परचून की भी शॉप है, ठीक है। तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। सफ़ेद लोग समझते शायद वो मैदे के बनते, मैदे के बिल्कुल नहीं बनते।
फाइन आटा होता है जो थोड़ा सा आपको सूजी की तरह बुरबुरा सा आटा नज़र आ रहा होता है, वो उसको कहेगा फ़ाइन आटा, जो पठान भाई के ढाबे पे जो पराठों के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ये कह के लीजिएगा, ठीक है। वो आपने सफ़ेद वाला जो फ़ाइन आटा है वो फ़ाइन आटा लीजिएगा, बिल्कुल आपको ऐसा थोड़ा सा सूजी की तरह लगेगा। फ़ाइन आटे के अंदर जैसे आपने 1 किलो लेना है, तो उसके अंदर 1 किलो आटे के अंदर आपने आधी चाय का चम्मच नमक डालना है, और तकरीबन आपने 1 किलो के अंदर आधा कप या 4 खाने के चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। चीनी डाल के उसको, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डालेगा, उसको आपने गूंद लेना है, नॉर्मल आटा जिस तरह से गूंदा है। गूंदने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसकी क्या कीजिएगा, रोटी बड़ी सी बना लीजिएगा, ठीक है। पहले कुछ देर उसको रख दिए, रोटी बनाने के अंदर घी लगाएगा, ऑयल नहीं घी लगाना है आपने। घी खूब अच्छी तरह से घी लगा कर थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर आटा छिड़क के उसको रोल करके उसके पेड़े काटने हैं। काटने के बाद आपने क्या कीजिएगा, उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, इसलिए कि आपने देखा होगा उनके भी जो बाहर पोर्शन कोई बना होता है उसके ऊपर वो रखे होते हैं, ऊपर वो पॉलीथीन बैग चढ़ाते हैं। रात भर आप फ्रिज पे रखिएगा और सुबह फिर आप उसके पराठे बनाएंगे, आपको सेम वही टेस्ट नज़र आएगा, वही जायका आपको नज़र आएगा, लुक भी आपको वही नज़र आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। चलें जी, ये जब तक ये हो रहे हैं, थोड़े से ग्रिल हो रहे हैं, बाकी हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हमारे पास जो सैंडविच मेकर है एनेक्स की तरफ से विन कर सकें, तो 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल हमारा सिर्फ ये है कि आपने दही जमाने का तरीका बताना है, और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चना मेथी अज्जा, उबले चने आधा किलो, हरी मेथी आधा किलो, टमाटर 1.5 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, आमचूर 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें। अब टमाटर, नमक, हल्दी, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और आमचूर डालकर भून लें। फिर बारीक कटी मेथी शामिल करके भूनें और खुशबू आने पर उबले चने मिलाकर 10 मिनट दम दें। जब पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। मछली का सालन अज्जा, सुरमई मछली आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, छोटी हरी मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, फ्राई प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, तेल आधा कप, कोयला 1 अदद। तरकीब: एक बोल में तेल डालें। अब इसमें फ्राई प्याज, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अजवाइन, लहसुन, कड़ी पत्ते और पिसा गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह हाथ से मिक्स करें कि प्याज चूरा हो जाए। अब इसमें मछली डालकर मिक्स करें और आधा घंटा छोड़ दें। एक पैन में 1 कप पानी डालें। जब उबलने लगे तो मछली डालकर तेज आंच पर भूनें। जब पानी खुश्क हो जाए तो दही फेंट कर डाल दें। फिर हरा धनिया डाल के दम पर रखें। आखिर में कोयले का धुआं लगाएं। सीख कबाब सैंडविच अज्जा, सीख कबाब 1 पैकेट, चिकन, पीटा ब्रेड 4 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चीज़ 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: पहले सीख कबाब फ्राई करें। अब पीटा ब्रेड पर टोमेटो केचप, म्यूनीस, ओरिगानो, फ्राई कबाब, चीज़ और कटी शिमला मिर्च डालकर बेक कर लें। चना मेथी अज्जा, उबले चने आधा किलो, हरी मेथी आधा किलो, टमाटर 1.5 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, आमचूर 1 खाने का चमचा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा हमारा मेन्यू पूरा तैयार हो चुका। चना मेथी की सब्ज़ी, इसके साथ हमने बनाए थे मछली का सालन और साथ में सैंडविचेस बनाए थे। सैंडविचेस बहुत आसान तरीके से बने। मैंने लिया था मोनसलवा का जो पैकेट था सीख कबाब का, चिकन सीख कबाब का, हल्का सा उसको फ्राई किया। उसके बाद मेरे पास पीटा ब्रेड थी, पीटा ब्रेड को भी थोड़ा सा मैंने सेक लिया, हल्का सा ऑयल लगा कर, वैसे ही आपने कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर आपने लगाना है मायोनीज़ लगानी है, टोमेटो केचप लगाना है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर ओरिगानो छिड़कना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दीजिएगा,
साथ में कबाब रख दीजिएगा और उसके बाद चीज़ डालिएगा, चीज़ डाल के उसको टर्न कीजिएगा, टर्न करके आप उसको ओवन में बेक कर लीजिएगा, या फिर आप एक के ऊपर दूसरी रखकर पिटा ब्रेड का स्लाइस और बीच में से आपने कट कर लेना है। तो दोनों तरह से सैंडविचेस जो है मज़ेदार से सैंडविच तैयार होंगे। जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पिज़्ज़ा का। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहते हैं, इसलिए कि बच्चों का आजकल तो खैर मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों को बाहर की चीज़ बिल्कुल भी कुछ ना खिलाएं, कोशिश करें कि घर में बना के दें। तो मैं भी अक्सर लेके आती हूँ, जब पिटा ब्रेड लेके आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह से करती रहती हूँ। कभी टिक्का बने हो, कभी सी कबाब बने हो, तो उसको ब्रेड के अंदर चीज़ डालकर अपनी बेटी को मैं दे देती हूँ दुआ को। तो ये होता है कि घर का साफ़ सुथरा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की जो विनर है, जो हमारा सैंडविच मेकर विन किया एनेक्स की तरफ से, रमशा है कराची से। चलें जी रमशा, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।